गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 67 बीपीएससी का नोटिफिकेशन जो है वो निकल चुका है। आप लोगों ने भी चेक कर लिया होगा कि 67 बीपीएससी 2021 का जो नोटिफिकेशन एग्ज़ाम का आने वाला था वो आ चुका है। आप 30 सितंबर से लेके 5 नवंबर तक एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो आप फिलअप कर सकते हैं। आप कहीं से भी ये पता कर लें कि कैसे कैसे फ़िलअप करना है। ऑनलाइन भी है, इसका साइट है बीपीएससी का, उस पर भी जाके आप पता कर सकते हैं और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ है वो आप ऑनलाइन बीपीएससी का जो साइट है उससे आप जाके आराम से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और आप फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए जिस चीज़ के लिए मैं आज ये वीडियो बनाने आई हूँ उसको कंटिन्यू करती हूँ कि क्या क्या जो है अभी हमारे पास। जैसे का एग्ज़ाम होने वाला था 31 अक्टूबर को और वो कैंसिल होके अभी बढ़ गया है डेट। अब पता नहीं कब होगा एग्ज़ाम, तो हो सकता है कि वो दिसंबर में भी हो या फिर मे बी दिसंबर के बाद भी हो, क्योंकि बिहार इलेक्शन के कारण ये बंद हुआ है। लास्ट जो हम लोग का एग्ज़ाम का डेट है वो 12 दिसंबर है, तो उस टाइम तक इलेक्शन है, इसलिए मे भी आगे बढ़ सकता है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। 12 दिसंबर को टारगेट लेके और प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। आप लोगों ने बहुत सारे फ्रेंड्स, जो भी मेरी बहुत सारी फ्रेंड होंगी वो स्टार्ट कर चुकी हैं पहले से। जो पहले से कर रही हो तो बहुत अच्छा है उनका, और जो नहीं कर रही हैं, जो अभी स्टार्ट ही कर रही हैं, तो उनके लिए थोड़ा ये को हमेशा ये माइंड में रख के चलना है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 75 डेज़ है। अगर एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ जाता है तो आपके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर नहीं बढ़ता है तो आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए इन 75 डेज़ के अंदर। इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बीपीएससी और यूपीएससी का तो इतना सिलेबस वास्ट है, किस तरह से 75 डेज़ में कंप्लीट होगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि वास्ट है, आपको ये सोचना है कि उसमें कौन कौन से ऐसे पोर्शन हैं जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। जैसे कि इसके मेन जो है मेजर 4 सेक्शन है फ्रेंड। तो 4 सेक्शन को आप पहले सबसे पहले देख लें। जो है वो हिस्ट्री है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए बीपीएससी का जो है, और उसमें आपको मिलेगा कि हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे बड़ा जो सेक्शन होता है वो हिस्ट्री का पोर्शन है। फिर आपका आता है करंट अफेयर्स का, एंड फिर बिहार जीके जो है, और उसके बाद जो है साइंस का पोर्शन। ये 4 जो ऐसे मेजर सेक्शन है, इन 4 मेजर सेक्शन को ही अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं, इसके अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब जो है ये एक्स्ट्रा है, जिससे कि 5-10 क्वेश्चन आते हैं। तो मेजर सेक्शन जो है वो 4 है, जिससे कि आपको अच्छी तरह से बिल्कुल कवर करना है। उसे भी डीपली कवर करने का अब बिल्कुल टाइम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें स्पेक्ट्रम करना है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत करना है, तो वो सब है उनके लिए जो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, जिन्हें अगले साल एग्ज़ाम देना है। अगर आपको इस एग्ज़ाम को निकालना है या इसके लिए आप बैठ भी रही हैं, तो आप अभी कोई ऐसा शॉर्टकट करें और उसमें ही ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आप एग्ज़ाम को एक बार कम से कम दे सकें। या फिर हो सकता है आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लें तो क्रैक भी कर लें। जैसे मैंने बताया कि 4 मेजर सेक्शन हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं कोई यूपीएससी क्रैक करके या बीपीएससी क्रैक करके तो ऐसा बता रही हूँ, मैं भी तो खुद ही एक स्टूडेंट हूँ। तो जी, मैं स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू, बहुत सारे वीडियोस को मैंने कलेक्ट करके और आपके लिए हर एक जगह से सर्च करके, जैसे बहुत अच्छे अच्छे साइट है, दृष्टि आईएएस, अनअकैडमी, जीके टुडे, मतलब बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू आते रहते हैं, उससे कलेक्ट करके कि क्या क्या ऐसा लास्ट टाइम में पढ़ना चाहिए हमें, उसको छांट के छोटा एक उसका आप कह सकते हैं कि उसका एक संकलन, छोटा संकलन करके और मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो ये जो 4 मेजर सेक्शन है ये उन्हीं के द्वारा बताया गया है। ये मेरा कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं पढ़ रही हूँ, मैंने एग्ज़ाम निकाला है, क्रैक किया, ऐसा कुछ नहीं है। इसे आप बस सुने, इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट में। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इसके अलावा भी बहुत ऑप्शन होते हैं, जैसे कि सबसे पहला लूसेंट है, क्राउन है, घटना चक्र है। ये सारे बुक्स हैं जो कि आप अभी 2 महीने में कर सकते हैं। आप अगर कह रहे होंगे स्पेक्ट्रम है, तो स्पेक्ट्रम आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करें और एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करें। स्पेक्ट्रम पढ़ें, जो पढ़ना है आपको पढ़ सकते हैं। इन सब में से कोई एक बुक स्टार्ट करें और उसे डीपली पढ़ें और उसी रिवीजन स्टार्ट करें। तो लूसेंट हो सकता है, क्राउन हो सकता है, घटना चक्र हो सकता है,
और एक चीज़ जो है वो है प्रैक्टिस सेट तो ज़रूर लगाएं, डेली एक प्रैक्टिस। दूसरे सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, वो है करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही मेजर सेक्शन है। इसके बिना तो आप बीपीएससी यूपीएससी कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए जो है वो आप पीडी से भी कर सकते हैं, मंथली पीडी, ईयरली पीडी किसी से भी कर सकते हैं, या कोई वेबसाइट जो आपको सही लगे। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो करंट अफेयर्स को दिखाते हैं, लेकिन डेली करंट अफेयर्स करने से अच्छा है मंथली और ईयरली कर लें, जिससे कि अभी आपको कम टाइम में कवर हो सके। क्योंकि डेली करने के चक्कर में आपका बहुत सारा पोर्शन छूट जाएगा, जो मेन चीज़ है वो आपको नहीं पता चलेगा। और मंथली में बहुत सारे मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो करंट अफेयर्स में मंथली या ईयरली प्रतियोगिता दर्पण से आप कर सकते हैं, या फिर किसी वेबसाइट से, या अगर यूट्यूब आपको लगता है यूट्यूब चैनल तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स करना है। थर्ड पोर्शन की बात करते हैं साइंस। साइंस के लिए आपको स्पीडी का एक साइंस आता है, जो कि रेलवे और अदर कंपटीशन के लिए एक स्पीडी आता है बुक, उससे साइंस आप कर सकते हो, लूसेंट से कर सकते हो, क्राउन से कर सकते हो। ये 3 सेक्शन हैं, और प्रैक्टिस सेट तो आपको करना ही करना है, साइंस के लिए भी, हिस्ट्री के लिए भी। चौथा जो पोर्शन आता है वो है बिहार जीके का। बिहार जीके के लिए भी आप फिर से क्राउन पे रिलायबल हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, जैसे कि इम्तियाज़ अहमद की बुक, और भी बहुत सारे, जो भी आपको ऐसा लगता है, बिहार समग्र, कोई एक बुक ले लें जो कि बिहार से रिलेटेड है, केबीसी नैनो, बहुत सारे ऐसे मतलब पब्लिकेशन है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बुक ज़रूर लें और उससे करें। ये नहीं कि बहुत सारे बुक्स ले लें और किसी को भी नहीं पढ़ाई कर सके। एक बुक लें, उसे पूरा डीपली पढ़ें और रिवीज़न करने की कोशिश करें। जैसे बार बार, जैसे 1 पेज 2 पेज पढ़ के उसे फिर से एक बार देख लिया कि क्या है उसके अंदर, एक चैप्टर पढ़ के फिर से उसे एक बार देख लिया, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो बात हो गई सब्जेक्ट की फ्रेंड की, कौन कौन से सेक्शन हैं। अब कुछ ऐसे बात आपको ज़रूर अभी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो उसमें से सबसे पहला बात जो है वो है 8 घंटे आपको पर डे पढ़ना है कंटिन्यूसली। इस 2 महीने में 75 दिन में पढ़ना है। इसलिए क्योंकि अब तक आप जो पढ़ रहे थे वो बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में चल रहा था, लेकिन अब आपको एग्ज़ाम बेस्ड पढ़ना है। 8 घंटे निकालने ही निकालने हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप अपने स्लीप को इम्पैक्ट कीजिए, आपको जिस टाइम को निकालना है निकालिए। बच्चे सोते हैं तब पढ़िए, बच्चे जगते हैं तब पढ़िए, किसी ना किसी तरह आप देखिए अपने अकॉर्डिंग। और 8 घंटे आपको डेली पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है, बस ये नहीं कि बुक्स लेके बैठ गए, पढ़ाई करना। दूसरी बात फ्रेंड कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है उस 8 घंटे को स्लॉट में बांटें, जैसे 2-2 घंटे का, 2 घंटे 2 घंटे, और जो मैंने 4 मेजर सेक्शन बताए उसे 4 मेजर सेक्शन को 2-2 घंटे करके 8 घंटे में बांट लें। जो आपका कैटेगरी है, आपके जैसे आप हाउसवाइफ हैं, जैसे आप लड़की हैं, या फिर कोई मेल जो है, मेल कैंडिडेट प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपना आप स्लॉट बांट लें। आप जॉब कर रही हैं, क्या कर रही हैं, वो 8 घंटे को आप उसके अकॉर्डिंग ज़रूर बांट लें कि 8 घंटे। तीसरी बात है कि 2 घंटे ईच मेजर सेक्शन, जो मैंने बताया कि 2-2 घंटे इसका स्लॉट बन, उसमें भी स्लॉट में भी आप 2-2 घंटे में ये कर सकते हैं कि 1 घंटा स्टडी को दें और 1 घंटा प्रैक्टिस सेट को दें। जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 1 घंटा प्रैक्टिस कर लें और 1 घंटा स्टडी कर लें, या फिर ये भी कर सकते हैं कि 2 घंटा स्टडी कर लें और जो अगला 2 घंटा हो, अगर आप कंटिन्यूस बना सकती हैं तो 2 घंटे का प्रैक्टिस सेट लगा लें। जैसे 150 क्वेश्चन है, उसे आप 2 घंटे कर लें बैठ के। तो इस तरह से आप अपने स्टडी को अभी लास्ट टाइम में स्लॉट में बांट के स्टडी कर सकती हैं, लेकिन स्टडी को डेली करना है, डेली। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं क्या क्या फॉलो कर रही हूँ इन 75 डेज़ में, ये तो वो सारी बातें थी जो आप कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, या कोई भी कैंडिडेट कर सकता है जो प्रिपरेशन कर रहा है। लेकिन क्या चीज़ मैं फॉलो कर रही हूँ और पिछले 1 मंथ से 2 मंथ से, और अभी 75 डेज़ में करूँगी, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ, और उसके लिए आपको मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका भी कोई आइडिया है, आपका भी प्रिपरेशन का कोई प्लानिंग है 75 डेज़ में, या कुछ ऐसे क्वेरीज जो छूट गया हो आप पूछना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके, इसके नीचे कमेंट सेक्शन होता है उसमें आप जाएँ क्वेश्चन में और टाइप करके मुझे ज़रूर पूछें, या फिर आप अपनी आइडियाज़ भी बताएं कि आप क्या 75 डेज़ में प्लान कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, किस तरह से अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ स्टडी को मेंटेन कर रही हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड कि रिग्रेट ना करें कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, आप भी कर सकती हैं। बस इन सारे बातों को देखें
और 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम को आप फॉर्म ज़रूर फिलअप करें और देने की भी कोशिश करें। आज नहीं तो कल आपका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। और प्रिपरेशन के लिए ऑल दी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा। कुछ भी क्वेरीज़ हो तो ज़रूर पूछें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।